ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन कम्स नेचुरली एंड साइलेंटली लाइक अ ब्यूटीफुल डॉन व्हेन यू ड्रॉप द फीलिंग, द आइडिया एंड द लैंग्वेज ऑफ सेपरेशन। ध्यान एक खूबसूरत सुबह की तरह बहुत शांति और स्वाभाविकता से प्रकट होता है जब हम अलगाव की भावना, अलगाव का विचार और अलगाव की भाषा को त्याग देते हैं। ये जो अलगाव की भाषा, विचार और भावना है, द आइडिया, लैंग्वेज ऑफ सेपरेशन जो है, इसको हमें समझें, इसको गहराई से समझना होगा, क्योंकि हम जाने अनजाने इस सेपरेशन को, इस अलगाव को अपने जीवन में हवा देते रहते हैं। और जितना हम अलग थलग होते हैं उतना ही हम ध्यान से दूर हो जाते हैं। भारत में इसीलिए बहुत ही प्रिसाइजली एक शब्द आविष्कार कर लिया गया, योग। योग का मतलब ही था जोड़, अखंडित दशा। तो योग घटता कब है? जब जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाता है, अलगाव विदा हो जाता है। ध्यान वही घटना है जब अलगाव जाए। तो इसके लिए सूत्र कहता है कि जो भावना है, विचार है और भाषा है, इस पर भी हमको बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने को अलग थलग महसूस करते हैं भावनात्मक तल पर, टूटा हुआ, जगत से पूरी तरह अलग, तो ये हमको एक अजीब सी दुविधा में डाले रखेगा। यहाँ तक कि जब हम ये प्रार्थनाएं, ये भक्ति, इस सबको भी करते हैं, तब भी हम इस अलगाव को ही हवा देते हैं, क्योंकि हम अपने को अलग मानते हैं और कोई ऐसी सत्ता जो कहीं और है जिसके प्रति हम भक्ति और प्रार्थना में जाते हैं। तो सेपरेशन वहाँ पर पैदा हो जाता है। फिर विचार, दूसरे अलग हैं, हम अलग हैं, हमको दूसरों से बेहतर होना है या इसको ऐसे नहीं होना, ये सब जितने आइडिया हैं धर्म के, जाति के, रंग के, भाषा के, वो सब विचार के तल पे भी जब आते हैं तो लोगों को एक अलग किस्म की सेपरेशन की स्टेज में ले जाते हैं। और फिर इसके अलावा जो भाषा है हमारी, जो डेली लाइफ में हम लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि भाषा को भी हम सुधारें। हम भाषा के तल पर भी इतना अलग थलग हो जाते हैं और फिर वो भाषा का उपयोग ही हमको पीड़ित करने लगता है। तो हम देखें कि क्या और कहाँ और कैसे हम अपनी भाषा में इस सेपरेशन को, इस अलगाव को लेकर आते हैं, इसको ऑब्जर्व करें। जब भी हम कोई खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं, जब भी हम किसी के साथ अपने को तोड़ने वाली, जगत के साथ दूर करने वाली भाषा बोलते हैं, तेरे और मेरे की बहुत ज़्यादा भाषा उपयोग करते। अब उपयोग के लिए तो रहेगा, उपयोगिता से हटकर जो भी भाषा सेपरेशन की हो, ये हमको खुद ही अवलोकन करके देखना पड़ेगा। इसका उदाहरण एक आध बताना संभव नहीं है, इसको हम ढूंढें कि कब हम कौन सी भाषा उपयोग करके अलग हो जाते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें, उदाहरण के तौर से, ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश, बड़े स्तर पर हम ये करके अपने धरती को ही बांट लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं। यूँ तो धरती कहाँ बटी हुई है, धरती तो एक है, लेकिन हमने माना कि वो अलग है, हम अलग हैं और हम अलग हो गए। ये सीमाएं जो मानव निर्मित हैं वो व्यक्ति को अलग कहाँ करती हैं? ये जगत तो एक है। उपयोगिता के लिए काम चलाऊ ढंग से तो ठीक है, लेकिन काम चलाऊ से ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल है। और हमारे जितने भी ये विचार, भावनाएं और भाषा सेपरेशन की हैं, ये काम चलाऊ से ज़्यादा हो जाती हैं और हमको सचमुच में अलग करने लगती हैं। यहाँ तक कि परिवार भी जो है वो भी इस सेपरेशन को ही बढ़ावा देता है, क्योंकि दूसरे परिवार से हमारा परिवार अलग है, हम अलग हैं, दूसरे अलग हैं।
अगर हम इतना ही माने कि परिवार काम चलाऊ उपयोगिता है, लेकिन लोगों के बीच एक घनिष्ठ अंतर संबंध है, एक दैवीय एकता समरसता है, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ध्यान फिर एक सुंदर घटना होगी। ये जो विस्तार में गई हुई चेतना की दशा है, जो किसी भी विभाजन को नहीं मानती, वही तो ध्यान के जगत में हमको लेकर जाती है। तो यही सूत्र कहता है कि फिर बड़े स्वाभाविक ढंग से एक खूबसूरत सुबह की तरह ध्यान घटता है, क्योंकि अलगाव जब हटता है तो जीवन में एक नई रोशनी, एक नई सुबह आती है, एक नया आलोक आता है। तो ये बहुत आवश्यक है, इसको हम अपने ही ढंग से प्रयोग के साथ समझें कि कैसे, किस भावना से, किस विचार से और किस भाषा से हम अलगाव पैदा करते हैं, और फिर ध्यान हमारे जीवन में उस सुबह की तरह शांति से प्रकट होगा।